नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं रतन टाटा की वसीयत को लेकर एक बड़ी खबर के बारे में, जिसमें उनके द्वारा अपनाए गए नो कंटेस्ट क्लॉज ने चर्चा को जन्म दिया है। ये क्लॉज किसी भी व्यक्ति को उनकी वसीयत को कानूनी रूप से चुनौती देने से रोकता है और अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपनी संपत्ति में किसी भी हिस्से का दावा नहीं कर पाएगा। रतन टाटा की वसीयत जो 23 फरवरी 2022 को लिखी गई थी में कम से कम 2 दर्जन लाभार्थियों का उल्लेख किया गया है। इनमें उनके भाई जिम्मी टाटा, 2 सौतेली बहनें सिरीन जीजीभाई और डियाना जीजीभाई, उनके पूर्व सहयोगी मोहिनी दत्ता और उनकी फाउंडेशन रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट शामिल हैं। रतन टाटा के पास टाटा सन्स में 3,368 शेयर हैं, जिनकी बुक वैल्यू 1684 करोड़ रुपए है। उनकी वसीयत के अनुसार ये हिस्सेदारी उनके 2 फाउंडेशन को दी जाएगी। हालांकि इन शेयरों को बेचा या किसी अन्य के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जिससे टाटा सन्स की स्वायत्तता बनी रहेगी। रतन टाटा की संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 3900 करोड़ रुपए है, जिसमें कई तरह की संपत्तियां शामिल हैं। बात करें टाटा समूह के शेयर्स की तो ये इसका वैल्यूएशन 2818 करोड़ का है। गैर टाटा कंपनियों के शेयर 408 करोड़, कैश और बैंक डिपॉजिट्स 384.5 करोड़, बीमा, पीपीएफ और अन्य वित्तीय संपत्तियां 187 करोड़, विदेशी कंपनियों में हिस्सेदारी 24.5 करोड़, रियल एस्टेट जैसे कि जुहू, अलीबाग, सेल्स जैसी जगहों पर संपत्तियां 23 करोड़, कला और शौक से जुड़ी संपत्तियां, गाड़ियां, घड़ियां, पेंटिंग्स आदि 11.7 करोड़। मुंबई के जुहू में स्थित पारिवारिक बंगले को उनके भाई जिमी टाटा को सौंपा गया है। अलीबाग की एक प्रॉपर्टी 6.2 करोड़ में मिही मिस्त्री को दे दी गई है। उनकी सौतेली बहनों को शेष संपत्ति में से 385 करोड़ रुपए के बैंक डिपॉजिट्स मिले हैं। उनके पास मौजूद घड़ियां, पेंटिंग्स और अन्य कलात्मक वस्तुएं 12 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। रतन टाटा अपने कर्मचारियों का बहुत सम्मान करते थे। उनकी वसीयत के अनुसार उनके पुराने कुक, बटलर, ड्राइवर, सेक्रेटरी और अन्य सहायकों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। कुक को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, बटलर को 66 लाख रुपए, ड्राइवर को 19.5 लाख रुपए, सेक्रेटरी को 10 लाख रुपए, अलीबाग हाउस के केयरटेकर को 2 लाख रुपए और असिस्टेंट को 1.5 लाख रुपए। रतन टाटा की वसीयत में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस दस्तावेज को चुनौती देता है तो उसे किसी भी प्रकार की विरासत से हाथ धोना पड़ेगा। ये क्लॉज उनकी संपत्ति को अनावश्यक कानूनी विवादों से बचाने के लिए लागू किया गया है। रतन टाटा की वसीयत एक सुविचारित और दूरदर्शी निर्णय को दर्शाती है, जिसमें न केवल उनकी संपत्ति का सही बंटवारा किया गया बल्कि टाटा समूह की स्थिरता और संस्थाओं की भलाई को भी प्राथमिकता दी गई है। यह निर्णय टाटा समूह की दीर्घकालिक संरचना को मजबूत करने में मदद करेगा और विवादों को न्यूनतम रखने में सहायक होगा। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।